ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9 ध्रुव महाराज का घर लौटना। श्लोक संख्या 37। आकर्ण्य आत्मजम आयान्तम संपरेत्य यथा आगतम राजा न श्रद्धे भद्रम अभद्रस्य कुतः मम आकर्ण्यात्मजमायान्तं संपरेत्य यथागतं राजा न श्रद्धते भद्रम अभद्रस्य कुतो मम आकर्ण्य सुनकर आत्मजम अपना पुत्र आयान्तम आते हुए संपरेत्य मरने के बाद यथा जिस प्रकार आगतम वापस आया हुआ राजा उत्तानपाद नहीं श्रद्धे विश्वास हुआ भद्रम कल्याण अभद्रस्य अशुभ का कुतः कहाँ से मम मेरा। अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उसका पुत्र ध्रुव घर वापस आ रहा है, मानो मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित हो रहा हो, तो उसे इस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे संदेह था कि यह हो कैसे सकता है। उसने अपने को अत्यंत अभागा समझ लिया था, अतः उसने सोचा कि ऐसा सौभाग्य उसे कहाँ नसीब हो सकता है। तात्पर्य 5 वर्ष के बालक ध्रुव महाराज तपस्या के लिए जंगल चले गए और राजा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी अल्प आयु का बालक जंगल में रह सकता है। उसे पक्का विश्वास था कि ध्रुव मर चुका है, अतः उसे इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ध्रुव महाराज घर वापस आ रहे हैं। उसके लिए यह समाचार मानो यह कह रहा हो कि एक मृत व्यक्ति वापस आ रहा है, इसीलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ध्रुव महाराज के जंगल चले जाने के बाद राजा उत्तानपाद सोचता रहा कि उसी के कारण ध्रुव महाराज जंगल गए हैं, अतः वह अपने को सबसे अभागा समझ रहा था। अतः भले ही उसका खोया हुआ पुत्र मृत्यु के राज्य से वापस आ रहा था, किंतु अपने को अत्यंत पापी समझ लेने के कारण वह सोच रहा था कि उसके इतने भाग्य कहाँ कि खोया पुत्र वापस आ जाए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्राद्धा कृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी वन से वापस अपने घर लौट रहे हैं ध्रुव महाराज। तो जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ध्रुव महाराज बन गए थे, है ना, हालांकि अभी वो लक्ष्य उनका नहीं रहा,
अपने पिता से बड़ा साम्राज्य प्राप्त करना, अभी पूरी इच्छा जो है उनकी परिवर्तित हो चुकी है। अभी पूर्ण रूप से वो शुद्ध भक्त हो चुके हैं, है ना। प्रारंभ में एक मिच्छा भक्त थे वो, कि कुछ उनकी जो है इच्छाएं थी, जो भी इच्छाएं होती तो ऐसे भक्तिसांत महाराज उनको बताते हैं मिच्छा भक्त, है ना। इच्छाओं को पूरी करने के लिए भक्ति करना। तो नारद जी के पास वो इसी इच्छा से उनको बताते हैं। नारद जी को ध्रुव महाराज कहते हैं कि आप ये मेरी इच्छा पूरी कीजिए, है ना। तो अपनी नीति नियमों के आधार पर वो जो है गुरु की शरण में गए, है ना। वास्तव में हालांकि हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज जो है उनका सौभाग्य था कि सामान्यतः लोग जो हैं गुरु के पास जाते हैं, है ना, हम गुरु की खोज करते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा है ना। नारद जी जैसे गुरु जो हैं ध्रुव महाराज की खोज करते हुए आए। जब ध्रुव महाराज वन में चले गए तो उनको भक्ति का उपदेश दिया, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया, गुरु के शरणागत नहीं हुए वो, है ना। तो ध्रुव महाराज शरणागत नहीं थे, अपनी इच्छा जो है गुरु पर थोपना चाहते थे। लेकिन नारद जी जो हैं वो अति दक्ष आचार्य हैं, दक्ष गुरु हैं। तो वो जानते हैं कि कैसे अगर किसी की शुद्ध इच्छा नहीं भी है तो कैसे उसको शुद्ध करना है ना। इसलिए ये न केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत। नारद जी उनकी दक्षता के कारण उन्होंने ये न केन प्रकार से गलत इच्छा होते हुए भी ध्रुव महाराज को भक्ति में लगाया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो अभी शुद्ध हो गए, पूरी इच्छा उनकी बदल गई। तो परम लक्ष्य उनको प्राप्त हो गया है, भगवत प्राप्ति उनको हो गई है, और ये लक्ष्य प्राप्त करके अब घर वापस वो लौट रहे हैं, है ना। तो कई बार हम देखते हैं तथाकथित रूप से लोग जो हैं वैराग्य ले लेते हैं कई बार, है ना, और घर से निकल जाते हैं, है ना। कुछ कष्ट होता है, कुछ समस्या होती है तो घर से बस निकल जाते हैं, लेकिन इच्छा नहीं होती है ना। और ना ही ध्रुव महाराज की जैसे वो इच्छा को दृढ़ करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ठीक है, अगर आप निकल गए तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, फिर आप जो है पूरा दृढ़ पक्के हो जाना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव का अर्थ ही है ना दृढ़, है ना। सारे ग्रह जो है चक्कर लगाते रहते हैं ध्रुव ग्रह के चारों तरफ, लेकिन ध्रुव महाराज, ध्रुव ग्रह जो पूरा स्थिर है ना, अपनी स्थिति में दृढ़ है। तो जिस कारण से भी कोई निकला हो, किसी ने घर को छोड़ा, लेकिन लौटना है तो फिर वो जीवन का लक्ष्य प्राप्त करके लौटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं, आप निकल गए और घर में भी जो है बदमाशी कर रहे थे, और वहाँ जाकर भी आश्रम में, धाम में, वहाँ भी बदमाशी की, और फिर सारे उल्टे काम कर करके फिर वापस, है ना, अपना मुंह काला करके घर वापस आ गए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। जीवन का लक्ष्य प्राप्त करके तो वो सम्मानित है, फिर सभी उसका जो है सम्मान करेंगे, है ना। यहाँ पर सामान्यतः हम देखते हैं बालक का कौन सम्मान करता है ना, बालक को कोई सम्मान देता है क्या? लेकिन ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक ही हैं, और सब उनको जो है बड़े बड़े देवता सम्मान दे रहे हैं, है ना, उनको नतमस्तक हो रहे हैं। उनके पिता भी जो है सम्मान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जीवन का लक्ष्य प्राप्त करके हमें जो है वापस अपने वास्तविक घर, है ना, भगवत धाम हमें लौटना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास होना चाहिए। तो जब अभी घर ध्रुव महाराज लौट रहे हैं तो उत्तानपाद को ये सूचना मिली, है ना, उनके जो भी सब पहरेदार हैं, सैनिक हैं, तो उन्होंने सूचना दी कि ध्रुव महाराज आपके पुत्र जो है वापस आ रहे हैं, है ना। लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। क्यों विश्वास नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने सोचा 5 वर्ष का बालक जो है वन में कैसे जीवित रह सकता है, क्योंकि उस समय तो वन अर्थात वहाँ पर सब जंगली पशु, है ना, जानवर। वर्तमान में तो प्रपात कहते कोई वन बचे ही नहीं है, कहीं भी जंगल नहीं है ना। सब जंगलों को पूरा मल्टी में, है ना, परिवर्तित कर दिया गया है। अलग अलग फैक्ट्री, मल्टियाँ, घर बड़े बड़े, है ना, बिल्डिंग बना दी गई हैं। लेकिन उस समय तो घने जंगल थे, है ना। तो इसलिए उत्तानपाद सोच रहे हैं कि कैसे संभव है कि ध्रुव महाराज, मेरा पुत्र जो है वो ऐसे जंगल में भी जीवित रह सकता है ना। और उन्होंने खोज भी की। जब ध्रुव महाराज चले गए तो खोजने का भी जो है सब जगह प्रयास किया, लेकिन कहीं भी ध्रुव महाराज का उनको पता नहीं चला। तो इस प्रकार से उन्होंने ये आश्वस्त थे पूर्ण रूप से कि ध्रुव महाराज कोई पशु के द्वारा जो है मारे गए हैं, उनको खा लिया गया है। लेकिन नारद जी जब बताते हैं, उनको सैनिक के वचनों पर विश्वास नहीं, लेकिन नारद जी जब कहते हैं कि नहीं, आपके पुत्र जो हैं वापस आ रहे हैं, तो नारद जी के वचनों पर उनकी श्रद्धा थी। जैसे यहाँ पर शब्द आ रहा है ना, श्रद्धे। तो नारद जी के वचनों पर श्रद्धा करके फिर उनको जो है विश्वास होता है। लेकिन अपने को बहुत दुर्भाग्यशाली वो
समझ रहे थे, क्योंकि जो कारण है ध्रुव महाराज का जाने का, है ना, हालांकि हम समझ सकते हैं कि सुरुचि जो है ना, तो उन्होंने बैठने नहीं दिया, अपमान किया, तो उस कारण से ध्रुव महाराज जो है वन को चले गए। लेकिन यहाँ पर उत्तानपाद जो है स्वयं को उसका कारण मान रहे हैं कि मेरे कारण ध्रुव महाराज बन गए। जैसे ध्रुव महाराज के जीवन में भी देखा हमने, है ना, ध्रुव महाराज के हृदय में जो भौतिक इच्छाएं थी, तो जब भगवान ने उनको वर दिया तो उसका कारण जो है वो स्वयं को ही मान रहे हैं, है ना, कि ये भौतिक इच्छा जो है तो वास्तव में इसका कारण मैं ही हूँ। कोई दूसरी स्थिति की देवतागण है ना, कि दूसरे मुझे अच्छा उपदेश प्राप्त नहीं हुआ, नहीं, मैं स्वयं ही वास्तव में जिम्मेदार हूँ कि मैं भगवान के पास इस इच्छा को लेकर के गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी जो है कारण के लिए, पाप कर्म के लिए कई बार हम दूसरों को जो है दोषी ठहराते हैं, है ना, लेकिन हमें स्वयं जो है हर परिस्थिति में, हर एक स्थिति में जो भी कुछ घटित हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, उसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। एक जीव के अलावा उसके कर्मों के लिए दूसरा कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हो सकता है ना। तो ये जिम्मेदारी उसको स्वयं लेनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो महाराज उत्तानपाद यहाँ पर उसको स्वीकार कर कि मेरे कारण, है ना, स्थिति अलग अलग हो सकती है ना। यहाँ पर हमें लग सकता है कि उत्तानपाद, उनके हृदय में तो प्रेम था ध्रुव महाराज के लिए, लेकिन सुरुचि उसके बहकावे में आ गए, है ना। सुरुचि बहुत उनको जो है प्रिय थी, तो इसलिए जब उसने, सुरुचि ने उनको बहकाया, तो फिर वो जो है प्रेम नहीं कर पाए अपने पुत्र के प्रति। ऐसे हम देखते हैं रामायण में, है ना, कैकेयी जो है, तो कैकेयी भी भगवान राम से प्रेम करती थी, है ना, हृदय में बहुत श्रद्धा थी भगवान राम के लिए, प्रेम था, लेकिन मंथरा ने पूरा जो है कैकेयी के मन का मंथन कर दिया है ना। तो उसके कारण जो प्रेम था वो प्रेम काम में, क्रोध में परिवर्तित हो गया, है ना, ऐसी गलत संगत से वास्तव में। लेकिन हालांकि बाद में कैकेयी को भी पश्चाताप हुआ कि मैंने जो है मंथरा की गलत संगत की, है ना, उसके बहकावे में आकर इस प्रकार से राम को मैंने वन भेज दिया। तो वो स्वयं को जिम्मेदार मान रही हैं। दशरथ महाराज अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, है ना, वो कैकेयी को दोष नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर भी उत्तानपाद जो हैं स्वयं को इसका जिम्मेदार मान रहे हैं कि मेरे से ये पाप हुआ है, कि ध्रुव महाराज, क्योंकि ये पाप है एक प्रकार से, है ना। एक राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, और राजा ही नहीं, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो बालक है, वृद्ध हैं, स्त्री हैं, है ना, गाय हैं, तो इन सब की समाज में रक्षा होनी चाहिए। अगर आपके कारण इनको किसी प्रकार से क्षति पहुँचती है, हानि होती है, तो फिर आप उस पाप के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसलिए उत्तानपाद अपने आप को, कि ध्रुव महाराज वन चले गए, ये पाप का कारण अपने आप को मान रहे हैं कि मैंने वास्तव में पाप किया। तो इस प्रकार से हमें जो है पाप, हम देखते हैं कि ये भौतिक जगत में, इस संसार में होते ही रहते हैं, है ना, और इस भौतिक जगत में हम हैं, इसका ये कारण ही है कि हमने पाप किया है, इसलिए हम इस भौतिक जगत में हैं, है ना। तो हमें वो पाप की जो है जिम्मेदारी लेना चाहिए। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि पाप से हम क्या शिक्षा लें, है ना। सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको स्वीकार करना, पहला जो है कि हाँ हमने ये पाप किया है ना। फिर दूसरा, उस पाप से क्या है, एक विनम्रता की भावना आनी चाहिए आपके अंदर, है ना। अपने आप को तुच्छीकृतम, कि मैं कितना तुच्छ हूँ, है ना, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। ये भक्ति में बहुत आवश्यक है, तुच्छीकृतम, अपने आप को बहुत ही निम्न समझना। तो विनम्रता की इस प्रकार से अगर कोई पाप कर बैठे तो वो उससे स्वीकार करना, फिर विनम्रता की भावना आना, ये होना चाहिए। फिर तीसरा जो है भगवान से प्रार्थना करना, है ना, और भगवान की कृपा शक्ति पर, भगवान से प्राप्त होने वाले बल पर हमें विश्वास होना चाहिए कि अगर भगवान से शक्ति प्राप्त होगी तो मैं ये पापों से मुक्त हो सकता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से वो श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास हमारा होना चाहिए। फिर विचार करना चाहिए हमें मूल कारण पर कि ये पाप हुआ है तो इसका मूलभूत कारण क्या है ना, किस कारण से वास्तव में ऐसी स्थिति बनी कि मेरे से ये अपराध हो गया, मेरे से ये पाप हो गया। तो उसका मूलभूत, बुद्धिमान व्यक्ति ये सब कारणों पर विचार करता है ना, मूलभूत कारण खोजने का प्रयास करता है, जिससे कि दोबारा से वो गलती नहीं हो, है ना। और आगे फिर सतर्क रहना कि आगे और भविष्य में
ऐसे पाप ना हो, ऐसे अपराध ना हो, इसलिए कैसे मैं माया से बच सकूं कि जो अभी गलती हुई है तो वही गलती, एक ही गलती बार बार ना हो, है ना, एक ही गलती को बार बार ना दोहराया जाए। तो ये सब कारणों पर विचार करना चाहिए। लेकिन भौतिक जगत में हम देखते हैं उल्टा होता है ना, कि व्यक्ति ये सब कारणों पर आत्मनिरीक्षण ना करके अलग अलग स्थितियों को जो है अपने पाप के लिए दोषी ठहराता है ना। तो क्या क्या इस भौतिक जगत में हम देखते हैं, लोग कारण देते हैं जब कोई पाप होते हैं, अपराध होते हैं, है ना। और भक्तिमय जीवन में भी हो सकता है, भक्तों के समाज में भी हम देखते हैं, है ना, कहीं अपराध हो जाता है, पाप हो जाता है। पाप ऐसा नहीं कि पाप उसमें अलग अलग श्रेणी भी हो सकती है, छोटे बड़े, लेकिन सभी पाप है। जैसे यहाँ पर ध्रुव महाराज बन चले गए तो उत्तानपाद उसको भी एक पाप मान रहे हैं, है ना, कि बालक जो है अकेले वन में चले गया उनके कारण। ऐसा नहीं कि 4 महापाप करेंगे हम, शराब पीना, नशा, जुआ, अवैध से, तो वही पाप है ना। किसी का अपमान करना, है ना, तिरस्कार करना, तो वो भी सब पाप हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर उत्तान महाराज उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो भक्तिमय जीवन में भी कई बार होता है कि हम जो है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हम तो अपने आप जो है अपनी स्थिति में बहुत बढ़िया है, ठीक है है ना, हमारे कारण नहीं हो। तो क्या अलग अलग स्थिति को दोष देते हैं हम देखते हैं, है ना। तो कई जो है लोग कारण देते हैं कि ये तो वर्तमान जो समय है ये कलयुग का समय चल रहा है। तो अब कलयुग तो क्या है, दोषों का सागर है, कले दोष निधे राजन, है ना। तो हम कर ही क्या सकते हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है, सब जगह दोषी दोष है। तो ऐसे दोषों में जो है हम कहाँ शुद्ध रह सकते हैं, है ना। शुद्ध रहना हमारे लिए तो संभव ही नहीं है। तो ये कलयुग को दोष देते हैं, है ना। तो कलयुग चल रहा है, लेकिन उसमें भी आप अपने आप को बचा सकते हैं, है ना। मान लीजिए बाहर जो है बारिश हो रही है, तो और बारिश में कई बार एसिड बारिश भी होती है ना। तो एसिड गिर रहा है और सब लोगों को घाव हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि घाव हो रहे हैं। तो अब कोई सोच सकता है कि यार सबको घाव हो रहे हैं तो अब मुझे भी घाव हो गई। नहीं, आप रक्षा कर सकते हैं ना, छाता लेके जाइए, अपना जो है बचाव कीजिए। तो इस प्रकार से हम अपना जो है बचाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबको हो रहा है तो हमें भी हो रहा है तो हम भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या समझ सकता है ना, ये कलयुग है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई गली में आपको पता चले कि ये गली में जो है एक कुत्ता है, और जो भी गली में जाता है तो उसको वो कुत्ता काटता है, तो पता चलेगा तो आप जाएंगे क्या उस गली में कोई बुद्धिमान होगा तो जाएगा नहीं। अब कुत्ता तो काटने वाला है, क्या कर सकते हैं, तो ठीक है मैं गली में जाऊँगा, कुत्ता तो काटते ही है तो ऐसा नहीं है ना। कलयुग है, लेकिन कलयुग को हम दोष नहीं दे सकते कि कलयुग के प्रभाव से हम भी जो है पाप कर्म कर बैठे, हमने भी जो है पाप में प्रवृत्त हो गए, है ना। तो इस प्रकार से लोग कारण देते। फिर और जो है कारण क्या देते हैं, अलग अलग परिस्थिति को कई बार लोग कारण देते हैं कि वास्तव में स्थिति इस प्रकार से थी, परिस्थिति इस प्रकार से थी, है ना। तो परिस्थिति के कारण हम देखते हैं कि कई बार बहुत अच्छे मित्र भी होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, जब परिस्थिति बदलती है तो दुश्मन बन जाते हैं जैसे द्रुपद और द्रोणाचार्य, है ना, मित्र थे, लेकिन जब द्रुपद धन उनको प्राप्त हो गया, बड़े हो गए, है ना, तो बड़े होने के बाद पूरा स्थिति बदल गई। और जब द्रोणाचार्य गए उनके पास कि मित्रता में आपने देखो आधा राज्य मुझे देने के लिए बोला था, है ना, तो फिर उन्होंने तिरस्कार किया, उनका अपमान किया, है ना, कि तुम तो मेरी बराबरी के भी नहीं हो, है ना, एक निर्धन ब्राह्मण हमारी बराबरी कैसे हो सकती, संभव ही नहीं है, तो मैं राजा और कैसे तुम्हारी बराबरी। तो परिस्थिति बदलने पर वो बदल गए, है ना। मित्र भी दुश्मन, कई बार दुश्मन भी मित्र हो जाते हैं, हम देखते हैं। महाभारत में एक कथा आती है एक बार, है ना, कि एक बिल्ली जो है फंस गई, तो बिल्ली ने चूहे को मित्र बना लिया, है ना, आवश्यकता पड़ने पर तो ऐसा भी होता है ना, परिस्थिति बदलने पर दुश्मन जो है वो मित्र हो जाते हैं और मित्र दुश्मन बन जाते हैं। तो परिस्थिति को हम जो है दोष नहीं दे सकते, है ना। कई बार लोग परिस्थिति को, कि स्थिति हमारी तो परिस्थिति इस प्रकार से है, इसी कारण से हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु जी गंभीर नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें, समस्या है ना। एक व्यक्ति थे तो वो अलग अलग जगह जो है केटरिंग करते थे, है ना, होटल का काम जो है उनकी दुकानें थी तो किसी ने उनको बताया कि ये सामान्य शाकाहारी भोजन में क्या होता है ना, बहुत कम कमाई होती है, आप इससे जो है 50,000 रुपये महीने कमाते हैं, तो आप जो है मांसाहार खिलाइए सबको, तो बहुत ज़्यादा इसमें कमाएंगे। तो चालू कर दिया उन्होंने।
तो 2-3 लाख रुपए महीने कमाने लगे। बाद में जो है फिर इस्कॉन के भक्तों के संपर्क में आए, है ना, तो पता चला कि ये तो पाप कर्म है ना, मांस जो है। तो सब बताया फिर घर वालों को कि देखो ये तो पाप कर्म है, ये नहीं करना चाहिए। तो घर वालों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम थोड़ी ना खा रहे हो, तुम तो बस जो है उनको दे रहे हो। लेकिन उन्होंने बताया कि प्रपात बताते हैं शास्त्र में जो है 6 प्रकार के व्यक्ति जो है, खरीदने वाला, बेचने वाला, है ना, पकाने वाला, लेकर के आने वाला, सहमति देने वाला, खाने वाला, सब समान रूप से जो है पाप के भागीदार होते हैं। तो भक्तों ने बताया, लेकिन फिर भी क्या है, उस व्यक्ति जो है, जो कि भक्ति में आ गया था हालांकि, लेकिन उसकी भी आसक्ति थी, अभी पूर्ण रूप से आसक्ति गई नहीं थी, है ना, तो इसलिए वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था कि कैसे हम जो है त्याग कर सकते। इसलिए कई बार हम बताते हैं भक्तों को कि देखिए आप इसका त्याग कीजिए, लेकिन आसक्ति है ना, अभी पूरा हम उसमें आसक्त हो गए हैं, तो हम परिस्थिति को जिम्मेदार ठहराते हैं कि फिर अभी तो ये परिस्थिति है, ये स्थिति है, क्या कर सकते हैं हम। नहीं, हमारे हाथ में है, परिस्थिति को बदला जा सकता हम चाहें तो, है ना। तो परिस्थिति स्थिति को हम जिम्मेदार जो है नहीं ठहरा सकते कि इस ऐसी हमारी सिचुएशन है, ऐसी हमारी स्थिति है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, है ना। उससे निकलने का प्रयास करना चाहिए हमें, भक्तों से मार्गदर्शन लेना चाहिए, तो सरलता से निकल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। फिर लोग कई बार जो है कारण देखते हैं, देखिए गलती तो जो है ब्रह्मा जी से भी होती है ना, ब्रह्मा जी भी पाप कर बैठे और इंद्र भी जो है गलती की उन्होंने भी, तो हम क्या हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि ये ऐसा कारण देखें कि हम भी पाप करेंगे ही, है ना, तो इसलिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी ने गलती की, जो है इंद्र से गलती हुई, तो उसके लिए उनको दंड भी मिला, और ये शिक्षा है हमारे लिए वास्तव में कि ऐसे महान व्यक्ति जो है जब वो गलती, तो हमें कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है ना, कितना हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि जो है बड़े बड़े देव देवता ब्रह्मा जी वो सब भी उन्होंने की तो हम भी नहीं करेंगे ही पाप कर्म, ऐसा इस प्रकार की स्थिति जो है नहीं होनी चाहिए, है ना। हमें सतर्क रहना चाहिए कि हम उससे कैसे शिक्षा लें, हम अपने आप को कैसे जो है बचाएं ऐसी स्थिति में, वो स्थिति ही सामने हमारे जो है प्रकट नहीं हो, है ना। फिर कई बार लोग कि ठीक है स्वभाव ही है ना, ये एक इस प्रकार से लोग कारण देते हैं कि क्या कर सकते, वो स्वभाव है तो उसको तो परिवर्तित नहीं किया जा सकता है ना। नहीं, पाप कर्म करना कोई स्वभाव नहीं होता है ना, आपके हाथ में वो, आप उसको जो है बदल सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि स्वभाव को जो है बदला नहीं जा सकता है। भगवान बताते हैं उद्धव जी को, है ना, कि स्वभावम शौर्यम, है ना, शौर्य से जो है बल से, स्वभाव कोई आलसी है ना, तो ऐसा नहीं कि आलस सब स्वभाव है तो उसको आलस को दूर नहीं किया जा सकता, बदला जा सकता है ना, परिवर्तित किया जा सकता है ना। हालांकि चाणक्य पंडित जो है बोलते हैं कि कुत्ते की पूंछ को कितने भी वर्ष आप जो है पूरा वो नली में रखो और निकालो 10 साल बाद भी तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है ना। लेकिन भक्ति से भौतिक स्तर पर जो है स्वभाव नहीं बदला जा सकता, लेकिन आध्यात्मिकता से हम बदल सकते हैं, है ना। इसलिए सनातन गोस्वामी बताते हैं, यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विधान तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते निर्माण, है ना, कि जैसे कांसा जो होता है ना वो पारे के स्पर्श से सोने में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे ही आध्यात्मिक गुरु की शरण लेने से, भगवान की शरण लेने से हम जो हैं सारे हमारे स्वभाव को भी, है ना, गलत आदतों को भी पूर्ण रूप से हम बदल सकते हैं, पूर्ण रूप से अपने आप को हम शुद्ध बना सकते हैं। फिर कई बार लोग जो हैं भगवान को कारण देते हैं, है ना, कि भगवान के कारण ऐसा हो रहा है, सब कुछ करने वाले तो भगवान ही है ना, हम क्या कर सकते हैं, भगवान ही सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, है ना, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, है ना, तो सब कुछ भगवान के द्वारा ही हो रहा है। लेकिन भगवान, ये गलत वास्तव में समझ है ना, कि भगवान के कारण ऐसा हो रहा है, वो सही समझ नहीं है। तो जिनकी सही समझ नहीं होती वो फिर क्या है, भगवान को दोष देते हैं, है ना। भगवान तो कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरी शरण में आओ, है ना, माम एकम शरणम ब्रज, तो फिर वो क्यों हम जो है नहीं कर रहे हैं, भगवान की शरण नहीं ले रहे हैं, है ना। कोई सिगरेट फूंक रहा है, शराब पी रहा है और दोष दे, ये तो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, भगवान के कारण। भगवान ने थोड़ी सिगरेट फूंकने के लिए बोला आपको है ना, भगवान ने थोड़ी बोला कि आप जो है जाओ और शराब पियो, बाद में नाली में पड़े रहो फिर, है ना। और तो भगवान की इच्छा नहीं है ना।
हम खुद जिद कर बैठे हैं। जैसे कई बार बालक होता है ना, बालक जो है बिल्कुल हाथ पैर पटकने लगता है माता पिता के सामने, है ना, लोट पोट उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, नहीं करनी है मेरी इच्छा, है ना, गलत इच्छा भी, माता पिता नहीं चाहते लेकिन फिर भी ठीक है, अब लोट पोट कर रहा है तो फिर क्या करेंगे, तो माता बोलते जाओ 20 पी के मर जाओ तो फिर वो बोलेगा अपने मित्र को, देखो माता पिता ने मुझे इजाज़त दे दी, है ना, मुझे सहमति दे दी तो वो सहमति नहीं है कोई, है ना, वो तो आपने जिद वास्तव में की है तो इसलिए भगवान को हम दोषी नहीं दे सकते हैं ना। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, कि मैं किसी के भी जो है पुण्य और पाप के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु, ना ही किसी के पापों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, है ना। हालांकि भगवान सर्व कारण कारणम, भगवान जो है सभी कारणों के कारण है ना। तो कोई सोचता है सब कारणों के कारण है तो इसके कारण भी भगवान है, नहीं, है ना। हमारे जो भी सुख दुख हैं उसके कारण हम खुद हैं, हम जिम्मेदार हैं स्वयं। इसलिए भगवान 13वें अध्याय में बताते हैं कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, कि जो भी अलग अलग स्थिति कार्य कारण पाप कर्म, है ना, सुख दुख एक जीवात्मा को प्राप्त हो रहे हैं, जीव को भोग रहा है ना, तो उसका जिम्मेदार कौन है, वो स्वयं है। क्योंकि हम कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करें, है ना, कृष्ण को भूल करके इस भौतिक जगत में भोग कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है सबसे बड़ा अपराध है ना। तो इसलिए हमें कष्ट उठाने हैं, हमें ये स्थिति प्राप्त हुई है क्योंकि हम खुद हमने उसमें अपने आप को इस स्थिति में डाला है ना। अपने इच्छा की ऐसे कर्म किए कि आपको जो है शरीर प्राप्त हो गया है सुअर का, तो कोई सोचे अब तो ये तो भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से ही मैं मल खा रहा हूँ, नहीं, आपने जो है उस स्थिति में अपने आप को रखा, तो आप जिम्मेदार हैं उसके लिए, है ना। आपने वैसे कर्म किए तो इसलिए फिर भगवान ने पूरी व्यवस्था दी, है ना, अलग अलग आपको शरीर दिए तो इसलिए भगवान को हम जो है दोषी नहीं ठहरा सकते कि भगवान के कारण ये इस प्रकार से कर्म हो रहा है। फिर कई बार लोग भाग्य को दोषी देते हैं कि मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, जो भाग्य में लिखा होगा, है ना, वही होगा, तो इस प्रकार से भाग्य को दोषी ठहराते हैं। लेकिन भाग्य भी जो है वास्तव में आपके हाथ में है ना। भाग्य होता है क्या वास्तव में, भाग्य जो है जिस प्रकार के आप वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, है ना, तो उसके अनुसार आपका अगला जीवन का निर्माण होता है, भाग्य बनता है आगे का, कि वर्तमान में आपके कार्य कैसे हैं, आप किस प्रकार से जो है कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में आपकी एक स्थिति हुई है कि आपको जो है एक प्रकार का शरीर मिला है ना, कोई अमीर बना है, कोई गरीब बना है, कोई काला है, गोरा, अलग स्थिति, तो ये आपको भाग्य का फल मिल चुका है, प्रारब्ध कर्म आप ऑलरेडी जो है भोग रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप आगे भी जो होना है तो वो भी पाप भाग्य के अनुसार ही होगा। जो वर्तमान में आपका जहाँ भी जन्म हुआ है, स्थिति मिली है, वो भाग्य आपका बन के और भाग्य मिल गया। अब आगे जो है भाग्य कैसा होगा वो आपके हाथ में है कि आप कैसे कर्म करेंगे, है ना। इस जीवन में अगर पाप कर्म करेंगे, गलत कर्म करेंगे तो उसके अनुसार फिर भाग्य बनेगा। हाँ, भक्ति करेंगे भगवान की तो आप जो है पूरे भाग्य को परिवर्तित भी कर सकते हैं, कर्मों के चक्र से निकाल सकते हैं। तो इसलिए भाग्य को भी दोष नहीं दिया जा सकता कि नहीं भाग्य में ही लिखा है, हमें तो किस्मत ही ये है ना। तो इसलिए क्या कर सकते, पाप कर्म लिखा है तो इसलिए पाप हो गया, ये पाप कर्म कर बैठे है ना। नहीं, तो ऐसे हम देखते हैं कि अलग अलग जो हैं ये सब कारण समाज में दिए जाते हैं, है ना। जो अभक्त हैं वो तो ये कारण देते ही हैं, अपने आप को तो वो दोषी बिल्कुल मानते ही नहीं कि नहीं मैं किसी भी हालात में दोषी हूँ, मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, मैं तो बहुत जो है शरीफ हूँ बिल्कुल जो है ना। जो भी गलती है वो सब दूसरों की गलती है ना। अलग अलग लोगों को दोष देते हैं, कई बार दूसरे व्यक्तियों को भी हम दोष देते हैं, ये इस व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ देखो, है ना, ये अगर मेरे साथ ऐसा नहीं करता तो मेरी स्थिति अलग होती, मेरा बहुत अच्छा होता है ना। लेकिन हमें समझना चाहिए कि कुछ भी ये जितने भी जो कारण हैं वो कोई भी कारण जिम्मेदार नहीं है ना। हमें स्वयं अपने आप को जो है जिम्मेदार ठहराना चाहिए, वो स्वीकार करना चाहिए, जो कि कठिन है ना। भक्तों के समाज में भी कई बार नहीं हो जाता है, वो भी भक्ति में आकर भी हम जो है अलग अलग स्थिति सबको दोष देते रहते हैं, उसमें भी हम सोचते हैं कि नहीं हम तो अभी ठीक ही हैं, अच्छे ही हैं हम तो, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि वास्तव में जो भी स्थिति है वो अलग अलग कारण उपस्थित हुए हैं, अगर वो नहीं होते तो दूसरे कारण से होता,
है ना। इसलिए एक भक्त हमेशा समझता है कि जो भी कुछ उपस्थित हो रहा है वो मेरे कारण ही हुआ है, तो इसलिए उसको भगवान की कृपा मान करके मुझे स्वीकार करना चाहिए। तत्यनुकंपा सुस्मिक्ष मानम भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हिद्वाग बपूर्वी विद्धन नवस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाएवा, है ना। जो उसको स्वीकार करता है, और स्वीकार करके ऐसा नहीं कि पाप कर्म में ही पड़े रहें, नहीं, है ना, उस पर पश्चाताप करके और फिर भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पश्चाताप जो है वो करना चाहिए, है ना। जैसे उत्तानपाद यहाँ पर महाराज जो है कि मेरे या कारण ये पाप कर्म हो, तो पश्चाताप वो कर रहे हैं, है ना। तथाकथित पश्चाताप नहीं होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं तथाकथित रूप से भी पश्चाताप उपस्थित होता है, जैसे कंस को भी हुआ था, है ना। जब 8वें पुत्र को 7 पुत्र मार दिए और 8वें को मारने का प्रयास किया, तो पता चला कि ये तो दुर्गा है ना। आकाश में वो निकल गई और दुर्गा जी का रूप उन्होंने ले लिया। तो बाद में कंस भी जाता है देवकी और वसुदेव के पास कि देखो मैंने अनावश्यक ही सब पुत्रों को मारा, है ना, तो मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, तो इसलिए आपको रिहा कर रहा हूँ है ना। मगरमच्छ के आंसू वो जो है उसने दिखा दिए, सारे निकाल दिए कंस ने। लेकिन बाद में जैसे ही फिर सब मित्र आए उनके, और मित्रों ने कहा कि अरे नहीं, जितने भी 1 महीने तक भी जो बच्चे पैदा हुए सबको हम मार देंगे, है ना, तो आप चिंता मत करो, ढूंढ के हम सबका जो है सफाई कर देंगे। तो तुरंत जो है परिवर्तित होगा, तुरंत फिर दोबारा से बंदी बना लिया देवकी वसुदेव। तो ये क्या है, ये तथाकथित पश्चाताप है ना। तो कई बार ऐसा होता है, पाप कर्म कर बैठते हैं, फिर हमें लगता है कि भगवान मैं तो सबसे बड़ा पापी हूँ, है ना, मेरा पूरा जीवन ही जो है पाप कर्म में लिप्त है, कोई मेरे अंदर जो है गुण नहीं है ना। और तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर दोबारा से जो है वही गलती करते हैं, पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये वास्तविक जो है पश्चाताप नहीं है। तो ऐसी गलती जो है फिर बार बार होती रहती है ना। तो भगवान भी देखते हैं कि ये बस पश्चाताप करने का जो दिखावा कर रहा है। अगर रियल वास्तव में जो है वो पश्चाताप होता है तो फिर उससे शुद्धिकरण होता है। भगवान जो है ऐसा नहीं कि हताश हो जाना है, कोई व्यक्ति ठीक है पाप हो गए, अपराध हो गए, तो अब हताश हो गए हम, अब हमने जो है भक्ति छोड़ दी, नहीं। भगवान पश्चाताप अगर कोई करता है तो भगवान उससे और ज़्यादा जो है प्रसन्न होंगे, है ना। लेकिन वास्तव में होना चाहिए वो गंभीरता, उसके लिए जो है फिर हमें गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। जैसे हम उदाहरण देखते हैं शास्त्रों में अलग अलग जगाई मदाई का उदाहरण होता है ना। मदाई ने जब जो है नित्यानंद प्रभु को मारा तो फिर पछतावा हुआ उनको, है ना। तो वास्तविक रूप से पश्चाताप किया, सब कुछ सारे पाप कर्म छोड़ करके फिर जो है नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण कर लिए और बताया कि मैं पापी हूँ, मुझे दंड दीजिए, है ना। तो उन्होंने बताया ठीक है, अब दंड लेना चाहते हो तो एक काम करो, सबके लिए जो है एक घाट बनवाओ। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको घाट की सेवा में लगा दिया, है ना। तो मदाई ने खुद जो है घाट बनाया, तो वहाँ पर सब लोग आते थे तो देखते थे कि ये मदाई ये पापी व्यक्ति यहाँ का है, तो उसको मारते थे। तो वो पत्थर लेकर के फिर दोबारा से लोगों के पास जाता था कि ये लीजिए पत्थर और दोबारा से मुझे मारिए तो ये जब परिवर्तन उन्होंने देखा, है ना, तो देखा कि हाँ वास्तव में जो है इनको पश्चाताप हो रहा है ना। ये अभी सुधरने का प्रयास कर रहे हैं और आगे चल के हम देखते हैं महान जो है आचार्य बने वो, है ना, माधवानंद जगदानंद ऐसे। तो इस प्रकार से पश्चाताप हमें जो है पूरा गंभीरता से पश्चाताप करना चाहिए, कोई पाप अपराध हो जाए तो। फिर भरत महाराज के जीवन में हम देखते हैं, है ना, भरत महाराज भी थोड़ी सी उनसे गलती हुई, हिरण से वो आसक्त हो गए, तो बहुत अगले जन्म में जो है सतर्क थे, उसके लिए भी उन्होंने पश्चाताप किया कि ये गलती दोबारा से जो है किसी भी स्थिति में नहीं हो। तो जड़ भरत फिर उस जन्म में पूरी तरह से वो जगत से अनासक्त थे कि किसी भी प्रकार से ये अवसर नहीं हो, क्योंकि मैं खुद जो है फंस गया, मैं आसक्त हो गया। तो इसलिए प्रेम जो है प्राप्त होने वाला था लेकिन वो अवसर से मैं चूक गया। तो इसलिए फिर बहुत सावधान वो रहते हैं, है ना, बहुत सतर्क रहते हैं। राजा परीक्षित के जीवन में देखते हैं, है ना, हालांकि बहुत कोई बड़ी उन्होंने गलती नहीं की थी कि जो ऋषि हैं तो ऋषि के गले में उन्होंने सांप डाल दिया, लेकिन जैसे ही वापस आए तो फिर तुरंत उनको जो है पछतावा हुआ। उसके लिए उन्होंने पश्चाताप किया कि जो भी भगवान आप अब जो है दंड दें वो मुझे स्वीकार नहीं है ना। तो तैयार थे राजा परीक्षित, हालांकि दंड जो है उनके ऋषि के पुत्र के द्वारा उनको मिल गया था कि 7 दिन के बाद तुरंत जो है राजा की मृत्यु हो जाएगी। तो तैयार थे राजा परीक्षित की, कोई समस्या नहीं कि पाप हुआ है तो
जो भी दंड है उसके लिए मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे हम देख सकते हैं महान भक्तों के जीवन से कि हमें जो है खुद उसके लिए अपने आप को दोषी मानना चाहिए, जिम्मेदार, और उसके लिए फिर पश्चाताप करना चाहिए, उपाय तीव्र रूप से भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान की शरण हमें ग्रहण करना चाहिए। तो ये जब गंभीरता भगवान देखते हैं तो वो व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ठीक है पाप हो गए तो भगवान उसको नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं, भगवान कहते कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, है ना, तो पापी से पापी भी व्यक्ति क्यों ना हो, है ना, सर्वेभ्य पाप कृतम, ऐसा भी सभी प्रकार के पाप भी क्यों ना क्यों, लेकिन भगवान कहते हैं वृजिनम संतरिष्यति, है ना, वो भी जो है इस भव सागर से सर्व ज्ञान प्लेबे नेव, है ना, ज्ञान की नौका में सवार होकर के वो पार हो सकता है। और भगवान भगवता में कहते भी हैं अपि चेत सी पापेभ्य सर्वे अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही से, है ना, कि वो भी मेरा भक्त है अगर वास्तव में उसको जो है पश्चाताप हो रहा है और भगवान की फिर तीव्रता से वो शरण ग्रहण कर रहा है, तो भगवान उसको साधु मानते हैं भगवान उसको अपनी शरण में ग्रहण करेंगे और भगवान के पास से सारे जो है वो पाप अपराध जो है वो भी नष्ट हो जाएंगे। सामान्य स्थिति में संभावना नहीं है, सामान्य स्थिति में तो आप बच नहीं सकते, है ना, जो भी पाप है कर्म उनका फल आपको मिलना ही है, इतना आसान नहीं है। इसलिए बताया कर्म की गति जो है बहुत ही जटिल बताई गई है ना। वो कथा भी आती ना मांडव्य ऋषि की, कि मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे तो कुछ चोर जो हैं सामान चुरा करके उनके आश्रम में घुस गए, तो सब सैनिकों ने देखा तो वो वहाँ पर जो है ध्यान में थे, तो उनको भी बंदी बना लिया सैनिकों ने चोरों के साथ कि ये भी शायद मिले हुए हैं। तो सब लाया और राजा ने भी बिना देखे सबको आदेश दे दिया सबको जो है सूली पर लटका दो है ना। तो सारे चोरों को भी सूली पे लटका दिया गया और जो मांडव्य ऋषि हैं तो उनको भी सूली पे लटका दिया, है ना। सूली अर्थात पूरा गुदा द्वार से ऊपर जो है लटका देते हैं, सूली में टांग देते हैं उसे, तो पूरा पेट तक जो है सूली की ऐसे आ गई, है ना, घुस गई अंदर लेकिन योगी थे तो योग में उसमें भी आप आसन जमा के सूली पर ही आसन जमा लिया उन्होंने, है ना, और भाई जो है बैठ गए। तो दूसरे दिन देखा तो बाकी सब लोग तो कोई 1 घंटे में 2 घंटे में प्राण छोड़ दिए, है ना। जो सैनिक थे वो निपट गए, तड़प तड़प के मर गए। बहुत दर्द होता है ना, व्यक्ति ये सजा में बहुत तड़प के मरता है। तो राजा को दूसरे दिन सैनिकों ने बताया कि ये तो अभी जीवित हैं, तो राजा तुरंत फिर वहाँ पर आए, है ना, कि मैंने देखा ही नहीं और अपराध हो गया तो आप क्षमा कीजिए मुझे। ब्राह्मणों को लेकर के गए, है ना, वो सब, तो ब्राह्मणों ने उनकी तरफ से जो है राजा की तरफ से अपराध क्षमा मांगी, लेकिन तुरंत उन्होंने कहा कि अब जो है अब सूली को काटिए, और सूली को काटा और फिर तुरंत यमराज के लोक में गए वो, है ना, मांडव्य ऋषि। और वहाँ पर यमराज से पूछा कि क्या दंड था, तो उन्होंने यमराज ने पूरी पिक्चर दिखाई उनको कि देखो आपने जो है पहले जब आप 8 साल के थे तो एक तितली को जो है आपने ये पूरा कांटा जो है चुभो दिया था, फंसा दिया था, है ना, ऐसे उसको छोड़ दिया था, तो इसलिए देखो आपको भी दंड मिला, है ना। तो वहाँ से फिर उन्होंने जो है नियम बनाया मांडव्य ऋषि ने कि आज से ये नियम स्थापित होता है कि कोई भी जो है कितने 12 साल 14 साल, है ना, 14 वर्ष तो बालक कोई भी इससे पहले जो है पाप करेगा तो उसकी दंड उसको नहीं मिलेगा, है ना। और शक्ति थी उनके पास, समर्थ थे, तो फिर यमराज को भी दंड दिया कि आपने इसके लिए जो है दोष दिया है, दंड दिया है, तो इसलिए आपको भी 100 वर्ष तक जो है पृथ्वी लोक पर जाना होगा। तो इसलिए फिर विदुर जी के रूप में यमराज स्वयं आते हैं, विदुर जी का जन्म लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा भी है तो वो दंड उसका जो है पाप का किसी भी प्रकार का जो है मिलता ही है ना। लेकिन वास्तविक पश्चाताप अगर है ना, तथाकथित पश्चाताप से, इसलिए शास्त्र में राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जो हैं राजा परीक्षित को जो शास्त्रों में अलग अलग पश्चाताप की विधि बताई गई वो करने के लिए नहीं कहते, और ना ही राजा परीक्षित उससे जो है आश्वस्त थे, है ना। इसलिए राजा परीक्षित कहते भी हैं कि ये सब पश्चाताप की विधि तो तथाकथित विधि है कि ये पाप कर्म के लिए आप ये उपाय अपना लो, ये ऐसा पाप हो गया तो ये कर लो, नहीं, क्योंकि जब तक इच्छा बनी हुई है ना, पाप करने की जो मूलभूत कारण है ना, कि किस कारण से पाप हो रहा है ना, हम अपराध कर रहे हैं अगर वो मूलभूत कारण को हटाने का प्रयास नहीं किया था,
है ना, सिर्फ पाप के लिए पछताप कर लिया, चले गए हम जो हैं कन्फेसेस करने, जैसे क्राइस्ट लोग करते हैं वो, है ना, 7 दिन पाप किए, 25 लोगों को मार दिया, फिर चले गए, ये हत्या का पाप क्षमा, फिर अगले हफ्ते फिर 20 लोगों को मार के फिर चले गए तो ऐसे नहीं, है ना, वो इच्छा तो बनी हुई है वहाँ पर। तो इसलिए इच्छा को मूल रूप से उसको ही ख़त्म करना, पाप की जो है जड़ जो अविद्या है, अज्ञान जो है, जिसके कारण कि पाप होते हैं, है ना, तो उसको हमें ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। और वो होगा एकमात्र केवल भगवान की शरण ग्रहण करने से। ये वास्तविक पश्चाताप है ना। इसलिए सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बताया कि आप भगवान की शरण ग्रहण कीजिए, तो इसके माध्यम से सभी पापों से वास्तव में एकमात्र मुक्त हो जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है भगवान की शरण के अलावा, है ना। भगवान की शरण जो है, शरणागति बहुत ही जो है महान है, वो सारे पापों को जला करके भस्म कर देती है। इसलिए भागवत में बताया, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुनवंत शिकाष्ण निहारमिव भास्कर, है ना। जो भगवान वासुदेव के परायण हो जाते, शरण ले लेते हैं, तो सब जो हैं सारे पापों को वो मूल रूप से नष्ट कर देते हैं। इच्छा भी नष्ट हो जाती है, जिससे कि फिर दोबारा से किसी प्रकार का पाप वो अपराध हो ही नहीं, जिसके कारण कि हम अलग अलग फिर परिस्थिति को दोष दें, कर्मों को दोष दें, भगवान को दोष दें, है ना। नहीं, हम स्वयं अपने आप को जो है जिम्मेदार ठहराएंगे, वास्तविक रूप से उसके लिए पश्चाताप करेंगे, विनम्रता से भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, तो उससे हमें लाभ होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि महाराज उत्तानपाद जो है वो उसको स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने ये अपराध किया है ना, अपने पुत्र के प्रति, बालक के प्रति, कि उनको जो है भेज दिया। और वास्तव में ये अपराध है ना, दंड है, क्योंकि अभी शुद्ध भक्त हो गए हैं। ध्रुव महाराज जो है शुद्ध भक्त बन गए हैं। तो बताया गया कि शुद्ध भक्त जो है पहले के जीवन में, जब वो शुद्ध नहीं थे, है ना, तो तब भी अगर किसी ने अपराध किया या उनके प्रति, है ना, कोई पाप कर दिया, तो उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि किसी का भी अपमान नहीं हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं ना, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न, कि हमेशा अपने आप को ये भावना में हमें रखना चाहिए। अगर ये भावना है विनम्रता की, तो एक साधारण जीव के प्रति भी हम जो है अपराध नहीं करेंगे, है ना। तो हम सोचेंगे अरे ये तो भक्त नहीं है, इनको क्या महत्व देना, ये तो कर्मी है, चलो छोड़ो वो बाल, लेकिन वो भक्त बन गया बाद में तो ध्रुव महाराज जैसे शुद्ध भक्त हो गए, तो सुरुचि और उनके पुत्र ने अपमान किया, तो बाद में फिर आगे वर्णन आएगा, है ना, दोनों की जंगल में जाकर के और मृत्यु हो गई, दोनों को दंड मिला। ध्रुव महाराज महान शुद्ध भक्त का अपमान करने का, तिरस्कार करने का, है ना। तो इसलिए हमेशा हमें जो है सावधान रहना। इसलिए कि भक्त हैं देवकी नंदन दास, वो अपने एक भजन में जो है प्रार्थना करें कि जो वैष्णव, जितने भी वैष्णव है, सबसे मैं जो है क्षमा प्रार्थना करता हूँ, है ना। वो जो आगे भी वैष्णव बनने वाले हैं, उनके चरण कमलों में मैं निवेदन करता हूँ, है ना, जैसे किसी प्रकार से किसी के प्रति कोई अपराध जो है पाप ना हो। तो ये सब ऐसी विनम्रता की हमारे अंदर जो है भावना, और हम स्वयं को ही, अपने आप को ही हमें हर चीज़ के लिए दोषी मानना, समझना, ना कि हम दूसरों को जो है दोष दें। तो ये भावना के साथ फिर वास्तविक रूप से हम पश्चाताप करेंगे, भक्ति करेंगे, पूरे गंभीरता से करेंगे, तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई प्रश्न है आपके, जिज्ञासा पूछ सकते हैं। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।